आज हमारे सामने है दिनेश कुमार दिनमणि की एक खोरठा कहानी धर्म कर्म। इसका हम हिंदी में सारांश और विश्लेषण करेंगे। हाँ, और ये कहानी एक ऐसे विषय पर है जिस पर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। बिल्कुल। जब धर्म और परंपरा किसी की भलाई करने के बजाय उसकी बर्बादी का कारण बन जाए। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये समाज का एक आईना है। कहानी का जो केंद्र है अधनु, वो एक बेहद गरीब आदमी है। हाँ, जिसके पिता का अभी अभी देहांत हुआ है। पर उसे आप सोचिए, शोक मनाने की भी मोहलत नहीं मिलती। उसका अपना समाज, उसके गांव वाले उसे एक महंगे मृत्यु भोज के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि ये जो सामाजिक दबाव है वो धर्म के नाम पर शोषण का एक चक्रव्यूह कैसे बनाता है। जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके इस संघर्ष को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही तनाव भरे माहौल से। अधनु के पिता सोमर काका को गुजरे 7 दिन हो चुके हैं। और घर के बाहर गांव के मुखिया महतो और दूसरे बड़े बुजुर्गों की एक पंचायत बैठी है। हाँ, और बाहर से देखने में शायद लगे कि ये कोई आम शोक सभा है, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि वहाँ सांत्वना से ज्यादा एक तरह की सौदेबाजी की बू आ रही है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सौदेबाजी। क्योंकि ये पंचायत दुख बांटने नहीं बल्कि एक डील करने बैठी है, और उस डील का ब्रोकर है गांव का महतो, जो समाज की सत्ता का प्रतीक है। हाँ, जो परंपरा की आड़ में अपना दबदबा बनाए रखता है। और देखिए वो बातचीत शुरू कैसे करता है। वो अधनु से कहता है, हाँ तो बाबू अधनु, कौन सी क्रिया कर्म करने का सोचा है? और फिर तुरंत एक तुलना करता है। हाँ, कहता है, तुम्हारे बाप ने तो अपने बाप का वृषोत्सर्ग किया था, तुम उतना न कर सको तो क्या विचार है? मुझे ये बात हैरान करती है कि वो उससे पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि उसे बता रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये सवाल तो बस एक दिखावा है ना। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। वृषोत्सर्ग जैसा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने पहले ही एक पैमाना सेट कर दिया है। ये सवाल नहीं, ये एक चुनौती है। यही तो बात है। उसे याद दिलाया जा रहा है कि उसके पिता ने क्या किया था और अब समाज भी उससे वैसी ही उम्मीद कर रहा है। और अधनु, जो पहले से ही गम और गरीबी से टूटा हुआ है, वो बस इतना ही कह पाता है, नहीं बाबा, मैं उतना तो नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज में जो बेबसी है वो साफ सुनाई देती है। लेकिन समाज उसकी लाचारी सुनने को तैयार ही नहीं है। जैसे ही वो मना करता है, उसे तुरंत इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। बिल्कुल। महतो सीधे कहते हैं, अगर ये नहीं करेगा तो तेरी बात की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये तो सीधी सीधी धमकी है। आप किसी शोक में डूबे इंसान से इससे ज्यादा क्रूर बात और क्या कह सकते हैं? और यही तो सबसे कारगर हथियार है। आप गरीबी का तर्क का हवाला दे सकते हैं, लेकिन आत्मा की शांति के तर्क को कैसे काटेंगे? ये एक ऐसा डर है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। हाँ, और फिर जब अधनु हिम्मत करके पूछता है कि इस पंचदान में खर्च कितना आएगा, तो उसे क्या बताया जाता है? तो उसे कहा जाता है, अरे ज्यादा नहीं, बस दही चूड़ा और साथ में दाल रोटी और कोई मीठी चीज जैसे बूंदिया या मिठाई। और ये जो ज्यादा नहीं शब्द है, ये गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा झूठ है। उसके लिए तो ये पहाड़ जैसा बोझ है। और जब अधनु हाथ जोड़कर अपनी पूरी मजबूरी बताता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसे सहानुभूति नहीं मिलती। नहीं, उसे ताना मिलता है। मैं तो गुस्से में कहते हैं, इतना नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा रे? तेरा बाप क्या रोज रोज मरेगा? ये सुनना भी मुश्किल है। मतलब किसी के दुख की इतनी बड़ी बेकदरी, ये सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है, ये क्रूरता है। ये क्रूरता एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है। हाँ, इसका मकसद अधनु को इतना शर्मिंदा कर देना है, इतना छोटा महसूस कराना है कि वो विरोध करने की हिम्मत ही न कर पाए। और इसका असर होता भी है। बिल्कुल। कहानी में लिखा है कि अधनु सिर झुकाकर चुपचाप जमीन कुरेदने लगता है। उसका ये मौन, उसकी चुप्पी हजारों शब्दों से ज्यादा उसकी बेबसी बयान कर रही है। अधनु की ये बेबसी देखकर एक सवाल उठता है कि एक परिवार इस हाल में पहुंचता कैसे? मतलब क्या ये हमेशा से इतने गरीब थे? यही लेखक कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ लाते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये गरीबी एक दिन की नहीं बल्कि पीढ़ियों की देन है। और इसकी जड़ में यही धर्म कर्म है। हाँ, कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि अधनु के पिता सोमर काका, जो आज एक गरीब की मौत मरे, वो कभी गांव के अमीर और इज्जतदार किसान सोमर महतो हुआ करते थे। तो एक अमीर सोमर महतो से गरीब सोमर काका बनने का सफर आखिर हुआ क्या था? वही हुआ था
जो आज उनके बेटे अधनु के साथ हो रहा है। अच्छा। जब सोमर के पिता गुजरे थे तो इन्हीं गांव वालों ने, इसी समाज ने उन्हें झूठी शान और प्रतिष्ठा के नाम पर चढ़ा दिया था। मरे जैसा बाप था वैसा ही भोज होना चाहिए, ये सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। बिल्कुल। उस वक्त सोमर जवान थे, जोश था और शायद समाज में अपनी धाक जमाने की इच्छा भी रही होगी। और वो उस दबाव में आ गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की कमाई उस एक दिन के भोज पर लगा दी। हाँ, कहानी में जिक्र है कि उन्होंने वृषोत्सर्ग किया, ब्राह्मणों को गाय दान दी और एक बहुत बड़ा भोज दिया। गांव में उनकी खूब वाहवाही हुई होगी। कुछ दिनों के लिए तो वो गांव के हीरो बन गए, लेकिन उस नाम और वाहवाही की कीमत बहुत भारी थी। क्या हुआ उसके बाद? लेखक बताते हैं कि भोज खत्म होते ही सोमर की बर्बादी शुरू हो गई। कुछ ही समय बाद दुर्भाग्य से उनके खेती के बैल मर गए। ओह। अब क्योंकि सारी जमा पूंजी तो भोज में लग चुकी थी, तो नए बैल खरीदने के पैसे ही नहीं थे। और बिना बैल के किसान की खेती कैसे हो? मतलब एक के बाद एक मुसीबत। हाँ, तो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी। और यहीं से वो दुष्चक्र शुरू हुआ। बिल्कुल। जमीन बिकी, कर्ज चढ़ा और देखते ही देखते गांव का अमीर किसान सोमल महतो एक कर्ज में डूबा हुआ गरीब सोमर काका बन गया। तो ये परंपरा एक ऐसा दलदल है जो पीढ़ियों को निगल जाता है। हाँ, एक पीढ़ी झूठी शान के लिए कर्ज लेती है और अगली पीढ़ी उसे चुकाते चुकाते और ज्यादा गरीब हो जाती है। वाहवाही कुछ दिन रहती है, बर्बादी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। इतिहास खुद को दोहरा रहा है और आज अधनु उसी दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ बाप की आत्मा की शांति का डर और दूसरी तरफ अपने परिवार की बर्बादी का सच। हाँ, और इसी घुटन भरे माहौल में कहानी का जो सूत्रधार है, शायद खुद लेखक, वो इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख पाते। हाँ, जब महतो पंचायत में अधनु को झूठी तसल्ली देते हैं कि साहस रखो अधनु, भगवान सब पार लगा देंगे, तो सूत्रधार से रहा नहीं जाता। आखिरकार कोई तो बोलता है। वो पंचायत के बीच में खड़े होकर कहते हैं, ये क्या जबरदस्ती है? अधनु के पास खाने को नहीं है और आप लोग उस पर इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं, ये अन्याय है। ये उस दबे हुए समाज में विरोध की एक बहुत कमजोर लेकिन बहुत जरूरी आवाज है। लेकिन समाज का तंत्र सवाल उठाने वालों को कैसे चुप कराता है, ये देखने लायक है। हाँ, महतो और बाकी लोग उन पर टूट पड़ते, उसे डांटते हुए कहते, कौन है रे बड़ा न्याय अन्याय सिखाने वाला? तुम कल के छोकरे हमें धर्म सिखाओगे? और फिर कहते हैं, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, खुद को ज्ञानी समझने लगे। यहाँ तर्क और शिक्षा को सीधे सीधे धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, जैसे पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह हो। सवाल पूछना मतलब परंपरा का अपमान करना। यही तो विडंबना है। यहाँ परंपरा पर सवाल उठाना मतलब पूरे सामाजिक ढांचे और बुजुर्गों के अधिकार को चुनौती देना माना जाता है। तर्क और विवेक की कोई जगह ही नहीं है। बस पीढ़ियों से चली आ रही लकीर को पीटना ही धर्म मान लिया गया है, और जो कोई भी सवाल करता है उसे नास्तिक या बिगड़ा हुआ कहकर चुप करा दिया जाता है। तो सूत्रधार को वहां से हटना पड़ता है। विरोध की वो अकेली आवाज दबा दी जाती है। हाँ, लेकिन जाते जाते वो अधनु की माँ का कलेजा चीर देने वाला विलाप सुनते हैं। वो रोते हुए कह रही हैं, हाय रे किस्मत, तू तो मर गया लेकिन बेटे को भी मार क्या राजा हो। ये पंक्तियां, ये कहानी का दिल है। बिल्कुल। वो अपने मरे हुए पति के लिए उतना नहीं रो रही हैं जितना अपने जिंदा बेटे की होने वाली आर्थिक मौत पर रो रही हैं। वो एक माँ है, वो उस चक्र को देख सकती है जिसे शायद अधनु भी डर के मारे नहीं देख पा रहा। वो जानती हैं कि इस भोज के लिए जो कर्ज लिया जाएगा, जो खेत बिकेंगे, वो अधनु को जीते जी मार देगा। वो जिंदगी भर उस बोझ से उभर नहीं पाएगा। और कहानी में उस वक्त अधनु की जो तस्वीर खींची गई है वो भी बहुत मार्मिक है। वो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठा है और उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे हैं। उसकी चुप्पी, उसके आंसू, जैसे वो बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहा हो। एक तरफ समाज का फैसला, दूसरी तरफ अपने बच्चे का भविष्य। वो पूरी तरह से फंस चुका है। ये बेबसी ही इस कहानी का केंद्र है। एक व्यक्ति जानता है कि वो जो करने जा रहा है वो उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर देगा, लेकिन उसके पास समाज के सामने ना कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे धर्म, परंपरा और सामाजिक बहिष्कार के नाम पर इतना डरा दिया गया है कि उसकी अपनी आवाज ही खो गई है। हाँ, और जब लगता है कि कहानी इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकती, तब लेखक हमें कहानी का अंत दिखाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा झकझोरने वाला है। सूत्रधार भारी मन से अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं, तभी उनकी नजर गली में खेलते कुछ बच्चों पर पड़ती है। यहाँ लेखक ने गहरा विरोधाभास पैदा किया है।
एक तरफ एक परिवार का भविष्य अंधकार में है, और दूसरी तरफ बच्चों की मासूमियत है, जिन्हें पता ही नहीं कि इस खेल के पीछे कितनी बड़ी त्रासदी छुपी है। हाँ, एक बच्चा दूसरे से बड़े उत्साह से कहता है, ए रोबिया, शुक्रवार को अधनों के बाबा का भोजर है। और दूसरा बच्चा भी उतने ही उत्साह से जवाब देता है, हाँ हाँ जानता हूँ, दाल रोटी और बूंदिया मिलेगा। बात यही नहीं रुकती, एक और बच्चा कहता है कि उसका बाप तो एक प्लास्टिक भी लाएगा। और जब दूसरा पूछता है क्यों, तो वो जवाब देता है, अरे भोज खाकर घर भी तो ले जाएंगे, तू नहीं ले जाएगा। ये संवाद, ये उस समाज की असंवेदनशीलता को नंगा कर देते हैं। ये बच्चे बुरे नहीं हैं, वो बस वही कह रहे हैं जो वो अपने घरों में सुन रहे हैं। हाँ, उनकी बातों से पता चलता है कि जिस भोज के लिए अधनु अपनी जमीन जायदाद बेचने पर मजबूर है, वो बाकी गांव वालों के लिए बस एक दावत है, एक मौका है मुफ्त का खाना खाने का और घर भी पैक करके ले जाने का। किसी की मौत, किसी का मातम दूसरों के लिए दावत का इंतजाम बन गया है। यही कहानी का शीर्षक धर्म कर्म एक व्यंग्य की तरह चोट करता है। जिसे समाज धर्म का काम बता रहा है, वो असल में एक गरीब परिवार का शोषण है और कुछ नहीं। बच्चों की ये मासूम बातचीत अनजाने में ही उस समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर कर देती है। हाँ, और ये दिखाता है कि ये कुरीति कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब सामान्य बना दी जाती है। आज जो बच्चे इसे एक धावत समझ रहे हैं, कल बड़े होकर वो भी किसी और अधनु पर ऐसा ही दबाव डालेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा और सीखा है। सूत्रधार उन बच्चों की बातें सुनकर सन्न रह जाते हैं। वो घर आकर चारपाई पर गिर पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। उनके दिमाग में बस सवाल घूमते रहते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? धर्म कर्म महज एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। ये दिखाती है कि कैसे परंपरा और रीति रिवाज जब बिना सोचे समझे, बिना विवेक के निभाए जाते हैं, तो वो शोषण का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। हाँ, उसके पिता सोलह काका की कहानी ये बताती है कि झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा की कीमत कितनी भारी हो सकती है। ये एक ऐसा दलदल है जो पीढ़ियों को गरीबी में धकेल देता है और उससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उस दलदल को धर्म का नाम दे दिया गया है। कहानी के अंत में लेखक कुछ बहुत जरूरी सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं। वो सोचते हैं, क्या सच में दाल रोटी और बूंदिया खिलाने से किसी की आत्मा को शांति मिल जाएगी? क्या मोक्ष का रास्ता किसी के घर का चूल्हा बुझा कर जाता है? और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जिस पे हम सभी को सोचने की जरूरत है। कहानी अधनु के मौन आंसुओं के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन ये हमारे जहन में एक बहुत शोर भरा सवाल छोड़ जाती है। अगर अधनु ने हिम्मत करके नहीं कह दिया होता, तो क्या वो एक बुरा बेटा कहलाता? या अपनी पीढ़ियों में वो पहला इंसान बनता है जो असल में अपने परिवार को बचाता? और उस समाज के बारे में क्या कहा जाए जहां सही फैसला लेना ही सबसे मुश्किल काम बना दिया गया है?